अब यहाँ पर हम देखते हैं ब्रेक सिस्टम के बारे में। ब्रेक सिस्टम में मैन रिजर्वायर होता है 7 लोको में 2 मैन रिजर्वायर, 1 मशीन रूम में लगा है और इसमें एमआर की क्षमता है 450 लीटर एवं एआर की क्षमता है 240 लीटर है। WAP5 लोको में 3 एमआर और 1 एआर लगा हुआ है और अंडर ट्रैक में कैडल गार्ड के पीछे लगा है। इनकी क्षमता 240 लीटर है और सभी रिजर्वायर के नीचे ड्रेन कॉक लगे हैं जो बंद अवस्था में रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें एमआर न्यूमेटिक सर्किट यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे कि एमआर न्यूमेटिक सर्किट है। आफ्टर कूलर क्या कंडीशन है, एनआरवी में जा रहा है। ये ड्रिप कप ऑयल सेपरेटर है, एडीवी है, ये एमआरआई है। तो यहाँ पर क्या होगा, एडीवी एमआरआई के बाद में ये पेंटो से आ रहा है, पेंटो बीसीबी से। एयर ड्रायर, ब्रेक, पायलट बल्ब है। फिर यहाँ पर D2 रिले आ जाएगा। फिर नीचे आ जाते हैं हम, नीचे में यहाँ पर जैसे कि एमआर इक्वलाइजिंग हॉर्न है, वाइपर्स, सेंडर्स, फीड पाइप है। फीड पाइप के बाद में नीचे हम देखें वी इक्वलाइजिंग ब्रेक, अवे प्रोटेक्शन वाल्व है। इधर एआर है, एयर फ्लो, DAV ऐसे कंट्रोल है, RGEP1, RGEP2 है। लो प्राइमरी रिजर्वायर के अकॉर्डिंग हम दिखते हैं। अब बात करते हैं कि एमआर प्रेशर न बनने पर की जाने वाली जांच, यानी एमआर प्रेशर नहीं बन रहा है तो कि कौन कौन सी जांच यहाँ पर की जाएगी। तो एमआर प्रेशर पर न बनने पर की जाने वाली जांच क्या है, BLCP को मैनुअली करके देखेंगे। दोनों कंप्रेसर का चलना सुनिश्चित करेंगे। यदि कोई एक या दोनों कंप्रेसर कार्य नहीं करते हैं तो उनके MCV नंबर 47.1/1, 47.1/2 की जांच करेंगे। यदि कोई MCV ट्रिप है तो रीसेट करेंगे। यदि पुनः ट्रिप होता है तो उसे रीसेट करेंगे। मैन कंप्रेसर का सेफ्टी वाल्व ब्लो हो रहा है तो टैप करेंगे। मैन कंप्रेसर के अनलोडर वाल्व से लगातार प्रेशर निकालने पर अनलोडर के कट आउट कॉक को बंद करेंगे। सफलता न मिलने पर न्यूमेटिक पैनल पर लगा अनलोडर EP वाल्व 26 का कॉन्ट्रैक्टर निकाल करके उसे आइसोलेट करेंगे। एमआर और एआर के ड्रेन कॉक बंद होना सुनिश्चित करेंगे। एयर ड्रायर की जांच करेंगे। यदि एयर ड्रायर से लीकेज या ख़राब है तो MCV 128.1 ट्रिप है तो उसे आइसोलेट कर बाईपास करेंगे। विजिलेंस ब्रेक लगे होने की जांच करेंगे। एमआर इक्वलाइजिंग पाइप के दोनों ओर के एंगल कॉक का बंद होना सुनिश्चित करेंगे। SR1, SR2, FB पाइप के अंदर प्रेशर लीकेज होने पर या संबंधित कॉक न्यूमेटिक पैनल पर इसको आइसोलेट करेंगे। सिस्टम में लीकेज नहीं होना चाहिए, यानी सिस्टम में लीकेज यहाँ पर नहीं होना चाहिए। फिर बात करते हैं ब्रेक सिस्टम की। ब्रेक सिस्टम, इस लोको पर 5 प्रकार के ब्रेक सिस्टम उपलब्ध हैं। ऑटोमेटिक ट्रेन ब्रेक न्यूमेटिक हैं, लोको ब्रेक न्यूमेटिक हैं, पार्किंग ब्रेक न्यूमेटिक हैं, एंटी स्पिन ब्रेक है न्यूमेटिक हैं और रीजनरेटिव ब्रेक है, ये विद्युत से रिलेटेड हैं। तो ब्रेक सिस्टम के सभी कार्य ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा मॉनिटर किए जाते हैं। यदि कोई गलत कॉन्फ़िगरेशन होता है तो ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स बचात्मक कार्यवाही करेगा और स्क्रीन पर प्रायोरिटी 1 का मैसेज आएगा और आपातकालीन ब्रेक लग जाएंगे। ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए SV2 में एक MCV 127.7 लगा है और ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स फेल होने पर इसे चेक करना चाहिए। नेक्स्ट देखें हम ऑटोमेटिक ट्रेन ब्रेक। ऑटोमेटिक ट्रेन ब्रेक में हम बात करते हैं, दोनों कैब में लोको पायलट की डैश पर एक ड्राइवर ब्रेक कंट्रोलर लगा है जो कि इलेक्ट्रिकल स्विचिंग उपकरण है। यह कंट्रोलर हैंडल की स्थिति के अनुसार विभिन्न वोल्ट का संकेत पैदा करता है। इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग के अलावा आपातकालीन ब्रेक लगाने हेतु इसमें एक न्यूमेटिक बल्ब भी रहता है और इस ब्रेक उपकरण के द्वारा BP प्रेशर चार्ज या डिस्चार्ज किया जाता है, जिससे ट्रेन में या लोको में कंजक्शन ब्रेक लगते हैं और रिलीज होते हैं। इस A9 बल्ब सिस्टम में बाकी लोको जैसे आइसोलेटिंग कॉक नहीं है, लेकिन वर्किंग कैब में A9 कार्यरत रहता है। यदि VL की को D में ऑफ किया जाता है तो यह कार्य नहीं करेगा, परंतु आपातकालीन स्थिति में ये कार्य करेगा। फिर है, इस बल्ब की 6 परिस्थितियाँ हैं। 6 स्थितियाँ हैं, कौन कौन 6 स्थितियाँ हैं, DVC पोजीशन पर और गेज में BP प्रेशर की मात्रा बताई जाती है। DVC पोजीशन पर अगर रिलीज पोजीशन पर है
तो गेज में वीपी का प्रेशर है 5.4 प्लस माइनस 0.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। लो प्रेशर ओवर चार्ज। फिर रनिंग की कंडीशन में क्या है, रनिंग की कंडीशन में 5.0 प्लस माइनस 0.05 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इनिशियल एप्लीकेशन में क्या होता है, इनिशियल एप्लीकेशन डीवीसी की पोजीशन इनिशियल एप्लीकेशन में क्या होता है 4.60 प्लस माइनस 0.00 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर परिवर्तनीय है। फुल सर्विस में क्या है, फुल सर्विस में है 3.35 प्लस माइनस 1.10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आपातकालीन स्थिति में क्या है, आपातकालीन स्थिति में डीवीसी की पोजीशन, तो ये गेज में वीवी प्रेशर की मात्रा 0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और न्यूट्रल स्थिति में 0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं रनिंग की। जब ब्रेक कंट्रोलर को रनिंग स्थिति में रखा जाता है तब E70 बल्ब पर लगा रनिंग इलेक्ट्रोन्यूमेटिक बल्ब एनर्जाइज हो जाएगा, जिससे E70 पर आया हुआ MR प्रेशर 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में लिमिट होकर के कॉक नंबर 70 BP कॉक के द्वारा BP को चार्ज करेगा। और कॉक नंबर 70 पर एक इलेक्ट्रिकल स्विच लगा है जिसके द्वारा इसकी स्थिति कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा मॉनिटर की जाती है। यदि यह कॉक बंद है तो स्क्रीन पर प्रायोरिटी 1 का मैसेज आएगा। फिर है ब्रेकिंग की बात। ब्रेकिंग में देखते हैं, जब ब्रेक कंट्रोलर हैंडल की अप्लाई स्थिति में रखा जाता है तो E70 का कंट्रोल प्रेशर उस मात्रा तक गिर जाता है जो विशिष्ट संकेत के द्वारा मांगी गई है और जिसमें BP प्रेशर E70 बल्ब के द्वारा वातावरण में एडजस्ट हो जाता है। बाद में BP प्रेशर सेल्फ मेंटेनिंग फीचर के द्वारा उस मात्रा पर बनाए रखा जाता है। फिर बात करते हैं आपातकालीन स्थिति की। आपातकालीन स्थिति की बात करें हम यहाँ पर, जब ब्रेक कंट्रोलर को आपातकालीन स्थिति में रखा जाता है तब E70 बल्ब सभी इलेक्ट्रो बल्ब का विद्युत प्रवाह बंद होता है, जिसमें E70 के द्वारा BP प्रेशर एग्जॉस्ट होकर ऑपरेट होकर के BP प्रेशर बाहर निकल जाता है तथा C3W के द्वारा 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ब्रेक लगते हैं। आपातकालीन स्थिति में A9 के एग्जॉस्ट पोर्ट से तथा E70 के बल्ब के द्वारा BP प्रेशर बाहर निकल जाता है। अब बात करते हैं हम न्यूट्रल की। जैसे न्यूट्रल में क्या है, जब ब्रेक कंट्रोलर न्यूट्रल स्थिति में होता है तब कंट्रोलर में लगे कैम ऑपरेटेड स्विच E70 बल्ब को जाने वाले इलेक्ट्रिकल प्रवाह को बंद कर देते हैं, जैसा कि आपातकालीन स्थिति में होता है। इस स्थिति में A9 के हैंडल को लगाया या निकाला जा सकता है। फिर बात करते हैं रिलीज की। जब ब्रेक कंट्रोलर के हैंडल को स्प्रिंग लोडेड स्थिति रिलीज पर रखा जाता है तो E70 बल्ब के फुल बोर और रनिंग EP बल्ब एनर्जाइज हो जाते हैं और यह स्थिति रनिंग स्थिति जैसे ही कार्य करती है। इसके अलावा फुल बोर बल्ब एनर्जाइज होने से BP पाइप में कम दबाव का ओवरचार्ज हो जाता है और लो प्रेशर ओवरचार्ज में BP प्रेशर 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से और 5.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है और उसी स्थिति में कुछ मर्यादित समय तक रखा जाता है। इसके बाद ओवरचार्ज धीरे धीरे निर्धारित दर से कम होने लगता है। BP प्रेशर 5.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक कम समय के लिए ओवरचार्ज और उसके बाद में नियंत्रित दर से ड्रॉप होने से गाड़ी की ब्रेक वाइंडिंग नहीं होगी, क्योंकि डिब्बों में लगे डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब इस लो प्रेशर ओवरचार्ज से ओवरचार्ज नहीं होंगे। ऐसी व्यवस्था में DV के अंदर रहती है। साथ ही नियंत्रित दर से BP कम होने से DV ऑपरेट नहीं होगा और इस स्थिति का उपयोग ब्रेक जल्दी रिलीज करने के लिए किया जाता है। ब्रेक पाइप प्रेशर नहीं बनाता है, तो ब्रेक पाइप प्रेशर नहीं बनाता है। यदि ब्रेक पाइप प्रेशर नहीं बनाता है तो निम्नलिखित कारणों की जांच कर दोष निवारण करें, जैसे कि A9 हैंडल का रन पोजीशन पर न होना, रन पोजीशन पर करें। ZVN स्विच ऑन होना तो इसको ऑफ करेंगे। असिस्टेंट लोको पायलट साइड लगे इमरजेंसी ऑपरेटिंग हैंडल का खुला होना बंद करें। न्यूमेटिक पैनल पर लगे कॉक नंबर 70 का बंद होना खोलें। न्यूमेटिक पैनल पर लगे कॉक नंबर 74 का बंद होना तो इसको खोलें। फिर E70 बल्ब के 16 नंबर बल्ब को टैप करें। न्यूमेटिक पैनल का MCB 127.7 जो कि SV2 में लगा है उसका ट्रिप होना रीसेट करें। BP पाइप एंगल कॉक का खुला होना बंद करें। स्पीडोमीटर सर्किट ब्रेकर 127.92 SV2 को ऑफ करके प्रयास करें। TPWS लगे लोकों में दोनों कैब के TPWS आइसोलेटिंग कॉक को बंद करें। सिस्टम में लीकेज होना बंद करने का प्रयास करें। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये बेस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से जाता है। ये है हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल इधर जाता है
फिर हम नीचे आ जाते हैं, ये एंगल कॉक है, ये जो यहाँ दिखाया गया ये एंगल कॉक है। एमआर प्रेशर रेड कलर में दिखाया गया है, एआर प्रेशर दिखाया गया है, ये येलो कलर में एआर प्रेशर है। ग्रीन ग्रीन कलर में जो दिखाया गया है वो नॉर्मल ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर है। और बीबी प्रेशर है, जो बाकी जो प्रेशर दिखाया गया है बीबी प्रेशर है। तो यहाँ पर हम देखें ईपी बल्ब नंबर 15, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर फुल वोअर वोल्टेज है। E70 बल्ब पर लगे ईपी बल्ब कौन कौन से हैं? E70 बल्ब पर लगे ईपी बल्ब हैं 15, 16, 17, 18, 19। तो 15 है फुल वोअर जो कि यहाँ पर लगा हुआ है, 15, 16, 17, 18, 19। 15 फुल वोअर है, 16 रिलीज है, 17 अप्लाई है, 18 लो प्रेशर ओवरचार्ज है, 19 रन है, और 36 हम देखें आइसोलेशन है। 36 हमारा आइसोलेशन है। अब हम देखें 3 फेज लॉको ब्रेक सिस्टम। ये हमारे पास में 3 फेज लॉको ब्रेक सिस्टम। तो 3 फेज लॉको ब्रेक सिस्टम हम देखें, ये MR2 से प्रेशर आ रहा है, डायरेक्ट ब्रेक अर्थ वाल्व है, ये यहाँ पर डायरेक्ट ब्रेक अर्थ वाल्व है, ये MR2 से प्रेशर आ रहा है। SA9 हैंडल है, यहाँ पर भी SA9 हैंडल है। अब यहाँ से अप्लाई कर दिया हमने ब्रेक, तो ब्रेक अवे प्रो वाल्व आ गया यहाँ पर, ब्रेक अवे प्रो वाल्व। MR2 रिले वाल्व 58 आ गया यहाँ पर, ब्रेक अवे प्रो वाल्व आ गया। इस तरीके से हम इसको BC इक्वलेंट में दे देंगे। इसी तरीके से MR इक्वलेंट FP पाइप और VP पाइप हो जाएगा। इधर हमारा 6 kg फीड वाल्व है जो कि यहाँ पर कनेक्ट किया गया है। ये सोलेनोइड वाल्व है जो 30 है यहाँ पर किया गया है। रिले वाल्व है, ये 57 पर यहाँ पर कनेक्ट किया गया है। ये ब्लेंडिंग वाल्व है जो कि DCB ब्लेंडिंग वाल्व के अकॉर्डिंग कट किया गया है। ब्रेक कट आउट वाल्व है, ये यहाँ पर कनेक्ट किया गया है। एंटी स्पिन वाल्व है जो कि यहाँ पर कनेक्ट किया गया है, एंटी स्पिन वाल्व। और बॉगी कॉक है यहाँ पर है, ये भी बॉगी कॉक है। डायरेक्ट ब्रेक लाइन है और ये कंजक्टेड ब्रेक लाइन है। ये चौक है, ये DCB है, और ये चौक है, ये भी DCB है। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट एयर ब्रेक की, यानी SA9 की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं डायरेक्ट एयर ब्रेक सिस्टम, यानी SA9 है डायरेक्ट एयर ब्रेक सिस्टम। लॉको ब्रेक लगाने हेतु दोनों कैब में डायरेक्ट एयर ब्रेक सिस्टम यानी DAB SA9 लगाए गए हैं, और यह प्रणाली WAG5 और 7 जैसे ही कार्य करती है। लेकिन इसमें WAG5 और 7 जैसे SA9 के इनलेट और आउटलेट पाइप पर कॉक नहीं लगे हैं। जिस कैब में VL की ऑन रहती है उस कैब का SA9 वाल्व कार्यरत रहता है, और सामान्यतः पिछले कैब का SA9 हैंडल रिलीज स्थिति में रखना चाहिए। इस लॉको पर SA9 के द्वारा लॉको ब्रेक और A9 द्वारा लॉको ब्रेक के लिए अलग अलग D2 वाल्व लगाए गए हैं। SA9 की 2 स्थितियाँ होती हैं, जैसे कि लॉको ब्रेक हम देखें SA9 सर्किट की बात करें तो यहाँ पर आएगा कैब 1, ये है कैब 2, ये EP115 है, ये EP115, ये 32, ये 32। फिर यहाँ पर आ जाएगा नीचे C2 रिले वाल्व आ जाएगा MR2 के थ्रू, C2 रिले वाल्व बॉगी के लिए आ जाएगा यहाँ पर, ये बॉगी के लिए। फिर अप्लाई की बात करें, जब DAB SA9 को ऑपरेशन रेंज में रखा जाता है तब MR1 को या MR1 की हवा DAB से 3.5 kg/cm² लिमिट होकर के ब्रेक पायलट वाल्व से होते हुए ब्रेकिंग रिले वाल्व 58 पर आ जाती है, जिससे रिले वाल्व ऑपरेट होकर के उसके MR प्रेशर या MR पार्ट पर आए हुए MR की हवा को 2 डबल चेक वाल्व और बॉगी आइसोलेटिंग कॉक के द्वारा ब्रेक सिलेंडर में उसी मात्रा में की जाती है। अब बात करते हैं रिलीज पोजीशन की। जैसे रिलीज पोजीशन क्या है, जब DAB हैंडल को रिलीज में रखा जाता है तब रिले वाल्व पर गई हुई हवा DAB में वातावरण में निकल जाएगी, जिससे रिले वाल्व सामान्य होकर के MR प्रेशर बंद कर देता है। साथ ही ब्रेक सिलेंडर प्रेशर को वातावरण में निकाल देता है। इस ब्रेक का उपयोग लॉको में ब्रेक लगाने के लिए किया जाता है। WAG9 WAP7 लॉको पर 3.5 kg/cm² ब्रेक लगते हैं। WAP5 लॉको पर 5 kg/cm² ब्रेक व्हील पर लगे डिस्क पर लगते हैं। यदि गाड़ी की गति 10 kmph से अधिक है तो ब्रेक सिलेंडर प्रेशर से अधिक है
यानी ब्रेक सिलेंडर प्रेशर 0.6 kg पर सेंटीमीटर का इससे अधिक होता है तो टीवी ऑफ हो जाता है। बोगी ब्रेक को आइसोलेट करने के लिए प्रत्येक बोगी के लिए एक आइसोलेटिंग कॉक लगी है। बोगी 1 आइसोलेटिंग कॉक मशीन रूम नंबर 1 के नीचे MCP के ऊपर MCP 1 के ऊपर तथा बोगी 2 आइसोलेटिंग कॉक मशीन नंबर 2 के नीचे MCP 2 के ऊपर लगा है। नेक्स्ट हम देखें एंटी स्पिन ब्रेक। वर्तमान में यह ब्रेक सिस्टम डमी किया गया है। फिर है ब्लीडिंग बॉल्व के द्वारा ब्रेक। ब्लीडिंग बॉल्व के द्वारा ब्रेक किसके लगाया जाता है? यदि गाड़ी रीजनरेटिव ब्रेकिंग में चल रही है, अचानक कुछ खराबी के कारण डीजे ट्रिप हो जाने से रीजनरेटिव ब्रेक कट ऑफ हो जाती है तो उससे यहाँ पर संबंधित करने के लिए ब्लीडिंग बॉल्व MR का प्रेशर उसी अनुपात में लो को ब्रेक सिलेंडर में भेजता है और जिस अनुपात में रीजनरेटिव ब्रेकिंग फोर्स था। जैसे कि ब्लीडिंग बॉल्व एयर सर्किट की हम बात करें, MR2 से ब्लीडिंग बॉल्व EVCS के थ्रू आ जाएगा, ये MPT आ जाएगा, ये फिल आ जाएगा, ये ब्लीडिंग कार्ड है यहाँ पर लगा हुआ है, DCB C3W है एंड रेड में जो है वो MR प्रेशर है, ब्लैक में जो है BC प्रेशर है। अब है सिंक्रोनस ब्रेक की बात करते हैं। सिंक्रोनस ब्रेक क्या होता है? तो जैसे कंजक्शन ब्रेक भी बोल सकते हैं सिंक्रोनस ब्रेक को। जब BP प्रेशर किसी कारण से पूर्व निर्धारित मात्रा से कम हो जाता है तब डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व ऑपरेट होकर के उस पर रखा हुआ MR प्रेशर को रिले वाल्व नंबर 57 पर भेजता है, जिससे रिले वाल्व ऑपरेट होकर के MR प्रेशर ब्रेक सिलेंडर भेजता है और जब BP 5 kg पर सेंटीमीटर हो जाता है तब DV बैलेंस होकर के इसी प्रकार के ब्रेक रिलीज होते हैं या इसी प्रकार के ब्रेक रिलीज हो जाते हैं। अब बात करते हैं पार्किंग ब्रेक। पार्किंग ब्रेक, इस लॉकों पर हैंड ब्रेक नहीं लगाए गए हैं। इन लोगों पर हैंड ब्रेक नहीं लगाए गए हैं और इन लोगों पर पार्किंग ब्रेक लगाए गए हैं। यह ब्रेक अनिश्चित समय तक बिना किसी एयर प्रेशर के लगे रहते हैं और जब जैसे पार्किंग ब्रेक, इस लॉकों पर हैंड ब्रेक नहीं लगाए हैं पार्किंग ब्रेक में और इस लॉकों पर पार्किंग ब्रेक लगाए हैं। यह ब्रेक अनिश्चित समय तक बिना एयर प्रेशर के लगे रह सकते हैं और जब पार्किंग ब्रेक एक्टिवेटर में 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर रहता है तब पार्किंग ब्रेक रिलीज रहते हैं और जैसे ही पार्किंग ब्रेक एक्टिवेटर का प्रेशर 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम कर दिया जाता है तो पार्किंग ब्रेक लग जाते हैं और WAG9 लॉकों पर व्हील नंबर 2, 6, 7 और 11 पर पार्किंग ब्रेक लगे हैं और WAP5 लॉकों में व्हील नंबर 1, 4, 5 और 8 पर पार्किंग ब्रेक लगते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि पार्किंग ब्रेक का ये बताया गया किस तरीके से पार्किंग ब्रेक लगते हैं। तो पिस्टन अंदर जाता है तो पार्किंग ब्रेक इसके चिपक जाएगा और यहाँ पर पार्किंग ब्रेक लगेंगे। पार्किंग ब्रेक को लगाना, जैसे पार्किंग ब्रेक को 3 प्रकार से लगा सकते हैं। वो किस तरीके से है? वर्किंग कैब में लगे BP/PV पुश बटन स्विच को दबाएं, उस पर लगी बत्ती जलेगी जिससे पार्किंग ब्रेक का प्रेशर बाहर निकल जाएगा और पार्किंग ब्रेक गेज में प्रेशर 0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर बताएगा, जो इस बात का संकेत है कि पार्किंग ब्रेक लग गए हैं। फिर है सोलेनॉइड वाल्व 30 पर अप्लाई पुश बटन को दबाएं जिसमें BP/PV की लाल बत्ती जलेगी और पार्किंग ब्रेक गेज में प्रेशर 0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर बताएगा और पार्किंग ब्रेक लग जाएंगे। और अगर MR और AR में प्रेशर उपलब्ध है तो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन है तो BP/PV की बत्ती जलेगी। नेक्स्ट हम देखें, जब BL की को D से ऑफ पर घुमाते हैं तो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा अपने आप पार्किंग ब्रेक लग जाते हैं और BP/PV बत्ती नहीं जलेगी क्योंकि कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ है, परंतु गेज में प्रेशर 0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिखाएगा। नेक्स्ट देखें हम पार्किंग ब्रेक को रिलीज करना। पार्किंग ब्रेक को किस तरीके से रिलीज किया जाएगा? पार्किंग ब्रेक को 3 प्रकार से रिलीज कर सकते हैं, जो इस तरीके से है। लाल बत्ती जली हुई BP/PV बटन को प्रेस करने पर यह बत्ती बुझ जाएगी और पार्किंग ब्रेक में 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर बन जाएगा जिससे पार्किंग ब्रेक रिलीज हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखें पार्किंग ब्रेक सोलेनॉइड 30 वाल्व पर लगे
रिलीज दाहिना पुश बटन को दबाते हैं और बीपीपीवी जो बत्ती है वो बुझ जाएगी। पार्किंग ब्रेक में 6 kg/cm² प्रेशर बन जाएगा, जिससे पार्किंग ब्रेक रिलीज हो जाएंगे। WAG9 लॉकों पर व्हील नंबर 2, 6, 7 और 11 पर लगे पार्किंग ब्रेक। सिलेंडर के रिलीज स्पेंडल को खींचें, पार्किंग ब्रेक का लॉक खुल जाएगा और पिस्टन रिलीज स्थिति में चला जाएगा। स्प्रिंग अपनी स्थिति में आने से खट की आवाज़ भी आएगी। यदि एनर्जाइज लॉकों पर मैनुअल रिलीज के द्वारा पार्किंग ब्रेक को रिलीज किया है तो बीपीपीवी की बत्ती नहीं बुझेगी, थ्रॉटल कार्य नहीं करेगा और इस स्थिति में बीपीपीवी को दबा करके रिलीज करें। ब्रेक ब्लॉक को हिला करके पार्किंग ब्रेक का रिलीज होना सुनिश्चित करें। डेड लॉकों में प्रेशर नहीं रहने पर भी पार्किंग ब्रेक लगे रहते हैं, परंतु जब एक बार उन्हें रिलीज कर दिया गया है तो तब तक लॉकों को प्रेशर पर नहीं लेंगे और पार्किंग ब्रेक नहीं लगेंगे। इसलिए डेड लॉकों की शंटिंग करते समय और उसके बाद स्टेबल करते समय इस बात का ध्यान में रखें कि डेड लॉकों को वुडन वेजेज के द्वारा सुरक्षित करें। पार्किंग ब्रेक की लॉकिंग स्थिति। पार्किंग ब्रेक की लॉकिंग स्थिति कैसे देखते हैं? पार्किंग ब्रेक को अप्लाई स्थिति में या रिलीज स्थिति में लॉक किया जा सकता है, इसलिए सोलेनोइड 30 बल पर रिलीज और एप्लीकेशन प्लंजर पर लॉक करने की व्यवस्था की गई है। यदि प्लंजर को दबाकर घुमाया जाए तो यह उसी स्थिति में रहेगा जब तक उसे घुमा करके प्लंजर को वापस बाहर करके अनलॉक नहीं किया जाता। फिर है ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स का फेल होना। जब ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हो जाता है तो स्क्रीन पर प्रायोरिटी 1 का संदेश F1001 P1 फॉल्ट इन ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स आने के साथ ही आपातकालीन ब्रेक लग जाते हैं। SV2 में एक MCV 127.7 भी लगाया गया है और यदि वह ट्रिप हो जाता है तब भी यही संकेत हमें मिलेंगे। नेक्स्ट हम देखें रीजनरेटिव ब्रेकिंग। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या होता है? यह एक विद्युत ब्रेक प्रणाली है जिसमें बिना गाड़ी के ब्रेक लगाए गाड़ी कंट्रोल होती है और इसके निम्नलिखित लाभ हैं। क्या क्या लाभ हैं इसके? ब्रेक ब्लॉक नहीं लगने से व्हील और ब्रेक ब्लॉक का घिसाव कम होता है। ब्रेक विश्वसनीय है, निर्विघ्न नियंत्रण है। ब्रेकिंग के समय उत्पन्न ऊर्जा के वापस OHE में भेजा जाता है। इसे ऊर्जा बचत के रूप में भी देखा जा सकता है। 0 kmph स्पीड तक रीजनरेटिव ब्रेकिंग उपलब्ध है। जब थ्रॉटल को ब्रेकिंग पर रखा जाता है तो ट्रैक्शन मोटर जनरेटर की तरह कार्य करती है और 3 फेज AC सप्लाई उत्पन्न होती है, जो कि ड्राइव कन्वर्टर के द्वारा लाइन कन्वर्टर में परिवर्तित होकर के DC लिंक के माध्यम से लाइन कन्वर्टर को दी जाती है। लाइन कन्वर्टर में से यह DC सप्लाई पुनः सिंगल फेज AC में इस तरह परिवर्तित होती है कि यह उत्पन्न लाइन वोल्टेज के बराबर रहे और इसे मेन ट्रांसफार्मर में दिया जाता है, जो आगे DJ और पेंटो के माध्यम से वापस OHE में भेजा जाता है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग के समय TEVE मीटर नीचे की ओर रीड करता है। यदि रीजनरेटिव ब्रेकिंग फेल हो जाए तो उसी अनुपात में ब्लीडिंग वाल्व के द्वारा लॉको ब्रेक लग जाते हैं। रीजनरेटिव ब्रेकिंग का उपयोग अधिकतम गति से 0 kmph गति तक किया जा सकता है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग का अधिक से अधिक उपयोग करें और ऊर्जा उत्पन्न करें। चार्ज लेने और देने के समय इसकी रीडिंग नोट करें, जिससे आपके द्वारा बचत की गई ऊर्जा की गणना की जा सके। इमरजेंसी ब्रेकिंग स्थिति की बात करें हम। इमरजेंसी ब्रेकिंग स्थिति क्या है? ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा निम्नलिखित स्थितियों में आपातकालीन ब्रेक यहाँ पर लगते हैं, जैसे कि विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस एनर्जाइज होने पर, लॉको की अधिकतम गति से 10% अधिक गति होने पर, लॉको पायलट के द्वारा A9 को इमरजेंसी स्थिति में ले जाने पर, सहायक लॉको पायलट के आपातकालीन ब्रेक के कॉक का ऑपरेट करने पर, लॉको पायलट डेस्क पर लगे स्टॉप पुश बटन को प्रेस करने पर, गाड़ी पार्किंग के समय, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रेक कंट्रोल सिस्टम फेल होने पर। इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन केवल वर्किंग कैब में कार्यरत रहता है और जब इसे दबाते हैं तो BCV खुल जाता है, पेंटो नीचे आता है और BP प्रेशर भी ड्रॉप हो जाता है और TEVE 0 हो जाता है और इस स्विच को किसी भी गति पर ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मॉडिफाइड नॉर ब्रेम्स ब्रेक सिस्टम, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।